नमस्कार साथियों, सुधी मित्रों, बहनों और भाइयों। लीजिए, आज आपको अष्टावक्र और जनक की कहानी सुनाता हूँ कि अष्टावक्र जो 8 जगह से जिनका शरीर टेढ़ा था वो जनक के गुरु कैसे बने। एक बार की बात है कि कहोड़ ऋषि थे। कहोड़ ऋषि जो आरुणि ऋषि के पुत्र थे, उनका पुत्र अष्टावक्र था। तो कहते हैं अष्टावक्र इतने विद्वान थे कि जब ये गर्भ में थे तब इनके पिताजी कहोड़ ऋषि एक श्लोक का उच्चारण थोड़ा गलत कर रहे थे। तो गर्भ से, पेट से ही बोल पड़े कि पिताजी उच्चारण गलत कर रहे हो श्लोक का। तो पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने क्रोध में शराप दे दिया कि जब अभी पेट में है तब इतना उत्पात कर रहा है, पिता की खिलाफत कर रहा है, तो पैदा होगा तो बहुत दुष्ट होगा। तो उन्होंने शराप दे दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा बेड़ा पैदा हो। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े बेड़े पैदा हो गए। तो एक बार क्या था, राजा जनक ने सपना देखा। राजा जनक ने एक सपना देखा कि वो सपने में राजा से भिखारी हो गए, और भिखारी होके लोगों द्वारा पत्थर इत्यादि मार रहे लोग तो बड़ा दुखी हो रहे, तो वो दुख भोग रहे थे। और जब नींद खुली तो राजा बने बैठे थे, सिंहासन पे ही ऊँग गए थे, सपना देखने लगे। तो वो देखा तो वहाँ बहुत दुख भोग रहे थे। आँख खुली तो राजा का आनंद और सुख होने लगा। तो उनके मन में एक प्रश्न उठ गया कि वो सच था, सत्य वो था जो वहाँ दुख भोग रहा था, कि सत्य ये है आज सुख भोग रहा हूँ जागृत जागृत। तो सारे विद्वान दूर दूर के आते थे। राजा जनक का प्रश्न का उत्तर जब नहीं दे पाते थे, उनको तृप्ति नहीं मिलती थी, तो राजा जनक उनको जेल में बंद कर देते थे, कैद खाने में डाल देते थे। तो उसमें जो है कहोड़ ऋषि भी आए हुए थे, तो वो बंद हो गए थे। तो 12 वर्ष के अष्टावक्र थे। तो अपनी माँ से बोले, मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। तो भाई माँ जो है थोड़ा रोने लगी, क्योंकि बोली पिता तो बंद हो ही गए, तुम भी बंद हो जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी, दुखी हो गई। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता न करो माँ, मैं जाके पिताजी को भी छुड़ा लाऊंगा और जनक को भी उत्तर दे दूंगा सही। तो इस तरह से चले जनक की तरफ टेढ़े बेड़े लचकते पचकते, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे श्री कृष्ण, 3 जगह से टेढ़े। वक्र माने टेढ़ा होता है, तो उनको त्रिभंगी लाल कहते हैं श्री कृष्ण को। ये 8 जगह से टेढ़े थे तो इनको अष्टावक्र कहते हैं। तो ये चले तो राजा जनक के दरबार में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ इनके दरबारी विद्वान सभा की मंडली सारी इनको देख के, इनके शरीर को और चाल को टेढ़ी बेड़ी बहुत ज़ोर से ठाका मार के हंस पड़ी। तो जब उनकी हंसी बंद हुई तो अष्टावक्र फिर जो है उनसे ज़्यादा तेज ज़ोर से हंसे ज़ोर से। तो सब लोग बोले कि ये तो लगता है शरीर देखने ही में पागल लग रहा था, ये तो बुद्धि से भी पागल है, कि कारण कोई है नहीं हंस रहा है। तो राजा जनक ने, उन लोगों ने पूछा, हंसे क्यों तुम? तो राजा जनक से अष्टावक्र बोले, पहले जो हंसा राजा उनसे पूछो वो क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने तो ऐसा विचित्र शरीर वाला प्राणी आदमी नहीं देखा था, तो उसको देख के हंसे, तो हंसी आ गई। तो अष्टावक्र बोला कि मैं इसलिए हंसा कि राजा पे मुझे तरस आया कि राजा किन मूर्खों और चर्मकारों के बीच में बैठ के शास्त्रार्थ किया करता है, ज्ञान लिया करता है। तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जो सिर्फ शरीर को ही देखना जानते हैं, जो नश्वर है, 8 जगह से टेढ़ा देखा है इन्होंने, तो ये सिर्फ चमड़ी और मांस और रक्त की परीक्षा करना जानते हैं। तो ये इनको देख के मुझे हंसी आ गई। तब लोग सब सन्न रह गए। तुलसीदास जी ने भी एक दोहा बहुत अच्छा कहा है, किसी भी जात में पैदा हो, किसी भी कुल में पैदा हो, अगर जो है सिर्फ शरीर के स्तर पर ही जीवन भर जीता रहता है तो उसको चमार ही समझो। चमार, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि चतुराई चूले पड़ी
और घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम के भजन बिन चारों बरन चमार। अर्थात अपने भीतर के अविनाशी राम तत्व को नहीं जानते हो तो चर्मकार ही रहे, जीवन भर चमड़ी में मस्त रहे। तो अष्टवक्र का ये जवाब सुन के सब लोग निरुत्तर और मौन हो गए। बोले हाँ भाई। तब जब राजा जनक ने कहा अच्छा आप बताओ प्रश्न का जवाब। तो अष्टवक्र बोले ऐसे थोड़े ही सीख पाओगे, तुम आसमान में बैठे हो, जिससे पूछ रहे हो, जिससे जानना चाहते हो उसको नीचे ज़मीन में खड़ा किए हो, ऐसे नहीं शिष्य सीख सकता। शिष्य आसमान में बैठा हो, गुरु नीचे बैठा हो। तो राजा जनक को बात जम गई। उन्होंने अष्टवक्र से कहा अच्छा आओ आप बैठो सिंहासन पे, हम नीचे खड़े हो जाते हैं अब। तो सिंहासन पे अष्टवक्र बैठ गए, नीचे राजा जनक खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा आप बताइए। तो बताया, उन्होंने कहा देखिए राजा, जो वो तुमने सपने में देखा था वो अब नहीं है ना, वो अब नहीं है और वो सत्य नहीं है, इसलिए झूठ हो गया। और बोले तुम जाग भी रहे हो इस समय और तुम राजा नहीं हो, क्योंकि सिंहासन पर जो बैठता है वही राजा होता है। तो जागृत में भी अब तुम राजा नहीं हो, नीचे खड़े हो, मैं बैठा हूँ तो एक हिसाब से मैं राजा हुआ। तो जागृत का सत्य भी सही नहीं है, ये भी सपने जैसा ही है। बोले सत्य कोई तीसरा है जो वहाँ भी था, जो वहाँ भी जो है देख रहा था। सत्य जो है बोले दृष्टा साक्षी है, जो वो दृश्य भी देख रहा था और ये वाला जागृत का भी दृश्य देख रहा है। सत्य तीसरा है, वो साक्षी है, वो तुम्हारी चेतना है, वो आत्मा है, वो सत्य है। वो कभी नहीं बदलता और दृश्य हमेशा बदलते रहते हैं। तो तीसरा सत्य है जो तुम साक्षी चेतन आत्मा हो, ये सत्य है। तो राजा जनक को मतलब तृप्ति मिली कि बात तो सही है, तीसरा सत्य है, मैं ही वहाँ भोग रहा था, मैं ही। तो बोले तुम न शरीर हो न मन हो, मन से सपना होता है और न जो है तुम शरीर हो, क्योंकि शरीर भी रोज बदल रहा है। तुम आत्मा साक्षी चेतना आकाश जैसे विशाल हो, समंदर जैसे। ये शरीर तो लहरें हैं, लहर जैसा है, लहर मिट जाती है लेकिन जो उसका आधार है पानी, चेतना रूपी पानी नहीं मिटता है, वो साक्षी चेतना तुम हो। तो राजा जनक तृप्त हो गए, बोले गुरु मैं आपको बनाना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो अष्टवक्र ने कहा गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो अपनी चीज़ देना, दूसरे की उठा के मत दे देना, अपनी चीज़ दो तो मैं गुरु दक्षिणा स्वीकार करूँगा। तो राजा ने कहा मैं अपना, ये मेरा पूरा राज्य है, ये तुमको देता हूँ गुरुदेव। तो बोले राज तुम्हारा नहीं है, कल दूसरा बैठेगा सिंहासन पे, आज प्रजा ने तुम्हें राजा स्वीकार कर लिया, हमेशा नहीं रहोगे, तो प्रजा की चीज़ ना दो, मैं नहीं लूँगा। तो बोले बहुत थोड़ी देर बाद बोले मैं अपना शरीर देता हूँ गुरु दक्षिणा में। तो बोले शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमने नहीं बनाया, शरीर माता और पिता के रजवीर से बना है और ये माता पिता का दिया हुआ है, दूसरे की चीज़ मत दो। तो फिर जनक मौन हो गया, ध्यान में चला गया और बहुत सोचने के बाद बोला कि हे गुरुदेव मैं आपको अपना मन देता हूँ, मन। बोले हाँ ये तुम्हारी चीज़ है। आवाज़ से मन गुरु का हो गया, मन तुमने गुरु को दे दिया, अब गुरु मत से चलोगे तुम। तो अर्थात शरीर माता पिता का और जो साधन हमारे जीने के हैं, राजा या जो भी हम कर रहे हैं, ये संसार का दिया हुआ है, तो वो भी छूट गया, शरीर भी छूट गया। अब बचा कि मन गुरु का हो गया, तो बचा क्या, न तन बचा न मन बचा और न साधन बचा। तो फिर बचा, जो बच रहा वही तुम हो राजा, वही साक्षी चेतना। अर्थात ये मेरी ही चेतना में, मेरे अंदर ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया बारी बारी से आते जाते रहते हैं और मैं तटस्थ साक्षी देखता रहता हूँ सदा। तो मैं अवस्था नहीं हूँ, मैं इन अवस्थाओं में अवस्थित अवस्थी हूँ, मैं अवस्थी हूँ। तो ये बोध राजा जनक को जब मिला अष्टवक्र द्वारा, तो राजा जनक ने कहा गुरुदेव कुछ और मांग लीजिए। तो बोले मांगना क्या है, जो जितने तुमने कैदी बंद किए हैं उन सबको छोड़ दो। तो बोले गुरुदेव आप तो परमार्थी हैं, आपने सब दूसरों का भला सोचा, आप महान हैं। तो इस तरीके से
अष्टावक्र और जनक के संवाद से अष्टावक्र महागीता ग्रंथ का निर्माण हुआ और कृष्ण और अर्जुन के संवाद से भगवत गीता का निर्माण हुआ। दोनों ही पढ़ने लायक ग्रंथ हैं जो आत्मबोध कराते हैं, और बिना आत्मबोध कराए किए मनुष्य तरता नहीं है, मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि जो भी और चीज़ें दिखती हैं, दृश्य हमेशा परिवर्तनशील है, और जो मैं हूँ असली साक्षी चेतन वो आकाश जैसी विशाल है। तो जब मैं अपने आकाश स्वरूप का अनुभव कर लेता हूँ तो आकाश तो मरने मिटने वाला है नहीं। आकाश कभी मर सकता है, चाहे उसमें आग लगाओ, चाहे उसमें पानी डालो, है ना। उसी को कहा है आत्मा के बारे में गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात मैं अजर अमर चैतन्य आत्मा आकाश जैसा विशाल चेतना हूँ, और चूंकि मन से जो है, जब बुद्धि से छोटी सोच में हो जाता हूँ तो दुखी होने लगता हूँ। जब हम असीमित को सीमित करके जीते हैं तो सीमा में हमेशा घुटन है। और यही अष्टावक्र और जनक की महागीता से ज्ञान मिलता है। इसको पढ़िए डिटेल में तो आपको आत्मबोध प्राप्त होगा। नमस्कार।